हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फैब। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग, कूलिंग और लिम्पिट कॉइल की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली इसके दो केसेस होते हैं। जो हम पाइप का लेंथ निकालते हैं कॉइल का, उसका दो केसेस है। ये हम एक डिस्कस करेंगे दो केसेस में। सबसे पहला हमने केस लिया है, एक केस वो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं, पिच दिया होता है और पीसीडी और सेंटर डाया दिया होता है। दूसरा केस ये होता है कि इसमें एक ओवरऑल हाइट दिया होता है, पीसीडी और सेंटर डाया दिया होता है और नंबर ऑफ टर्न्स दिया होता है। इसको हम एक डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक कॉइल ड्रॉ किया है हमने, जिसके टर्न्स 4 है, 1 2 3 4, 4 टर्न्स है। इसका ओवरऑल हाइट हमने एस से डिनोट किया है। इसका जो पीसीडी है वो डी है। अब इस पाइप का लेंथ जो कैलकुलेट करना है हमें, मतलब कितने लेंथ का पाइप लगेगा जिससे हम ये कॉइल अपना बना सकते हैं। फैब्रिकेशन में इससे ज़रूरी होता है कि हमें पाइप बाहर प्रेस पे रोलिंग के लिए देना होता है, तो हम उसको एक रिक्वायर्ड लेंथ, जितना हमारा कॉइल का लेंथ है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके देना होता है। उसमें एक एडिशनली हम प्रेस के लिए अलाउंस डालते हैं, जैसे 150-200 mm एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि हम बाद में उसको कट करके अपना सही लेंथ और सही कॉइल एडजस्ट कर सकें। तो इस केस में हम अपनी पाइप का जो रिक्वायर्ड कॉइल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके दो फार्मूलेज है, दो केसेस के हिसाब से अलग अलग, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहला केस लिया है हमने, जो हमने ऊपर दिखाया है, नंबर ऑफ टर्न्स, पिच और पीसीडी के हिसाब से एक केस का एक फार्मूला है, n इंटू अंडर रूट ऑफ पाई डी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। इसमें L बोले तो लेंथ ऑफ पाइप रिक्वायर्ड है जो हमें कैलकुलेट करनी है, N बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स है, D बोले तो डायमीटर है और उसको पीसीडी भी बोलते हैं, और P यानी पिच है। इसी तरह केस 2 का फार्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ n इंटू डी इंटू पाई ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। इसमें n सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, d डायमीटर ऑफ पीसीडी है और h इसका ओवरऑल हाइट। इस सब प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक कॉइल यहाँ पे दिखाया है। इस कॉइल के हमने टर्न्स लिए हैं 4, सेम जैसे ऊपर डिस्कस किए, 1 2 3 4। इसका पिच 150 mm है, इसका सेंटर डायमीटर 1 मीटर लिया हुआ है और इसका ओवरऑल हाइट है 600 mm। वही हमने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो, D इज इक्वल टू 100 mm, H इज इक्वल टू 600 mm, N इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 150 mm। अब हम इस डायमेंशंस को केस 1 के फार्मूले में लगाएंगे और उससे हमारा पाइप का लेंथ क्या आ रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। ये हमने फार्मूला लिया हुआ है n इंटू पाई डी ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, जो केस 1 का फार्मूला है। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, तो n यानी 4 है, d 1 मीटर है और पिच हमारा 150 mm है। इस फार्मूले को हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा 12 मीटर 580 mm। और इसी डाटा को हम सेकंड केस के फार्मूले में लगाएंगे तो उससे भी हमें सेम डायमेंशंस मिलेंगे, पर इसमें ओवरऑल हाइट हमें दिया रहेगा। तो इसलिए इसका जो लेंथ का फार्मूला है n इंटू डी इंटू पाई ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर। इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू पुट करेंगे, d जो हमारा डायमीटर है उसका 1 मीटर वैल्यू पुट करेंगे, इंटू पाई करके इसका ब्रैकेट स्क्वेयर करेंगे, और h जो हमारा हाइट है 600 mm वो पुट करके इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्यूशन करके हमें जो मिलेगा उसका वैल्यू होगा लेंथ का 12 मीटर 580। यही हमारा लेंथ होगा। दोनों ही केस में हमारा लेंथ सेम आया है, सिर्फ केस का फ़र्क है जिसमें कुछ अननोन्स होते हैं। कभी कभार हमें पिच नहीं दिया होता और डायरेक्टली ओवरऑल हाइट दिया होता है, कभी कभी हमें पिच और नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं, ओवरऑल हाइट नहीं दिया होता। तो उस केस में हम दोनों ही केस में इस फार्मूले से पाइप का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम पाइप कॉइल के लिए पाइप की लेंथ कट करें तो उसमें हम फैब्रिकेशन अलाउंस जो रोलिंग के लिए है एक्स्ट्रा,
वो ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि हमारा कॉइल छोटा ना बन जाए या तो नंबर ऑफ टर्न्स कम ना पड़ जाए। इसीलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही भेजते हैं प्रेस पे ताकि वो एग्जैक्ट साइज में आ जाए। और रोलिंग में भी कभी कभार जो एंड फेसेस होते हैं वो सीधे रह जाते हैं, इसीलिए हम एक्स्ट्रा 200-300 mm जो भी है अपने फैब्रिकेशन अलाउंस के हिसाब से और प्रेस के अलाउंस के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें एक एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट कॉइल मिल सके जो हम अपने वेसल में हीटिंग कूलिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। ये जो कुछ हमने समझाने की एक अच्छी कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको एक अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।